अरे जावेद, खैरियत तो है? भाभी महा यहाँ तो नहीं आई? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्या हुआ? नहीं, वो मैं बाहर गया हुआ था, वापस आया तो दरवाजे को कुंडी लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद आपके पास ना बैठी हो। अरे तुम्हें बताए बगैर कहाँ चली गई? नहीं जाना उसने कहाँ है, यहीं कहीं होगी, पड़ोस में ना चली गई। मैं देखता हूँ, कोई नहीं। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ, ना तुम मुझसे मिलती ना ये जुदाई का दुख होता। नहीं सायरा, जुदाई का गम तो बहुत मामूली होता है, इंसान सह ही लेता है। मेरा दुख तो ये है कि मैं उसका नाम भी नहीं ले सकती। अगर गलती से कभी जुबान पे उसका नाम आ जाए तो डर लगने लगता है कि कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो गया। खैर चलो, देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गई थी तुम? वो मैं सायरा के साथ गई थी, कुछ शॉपिंग करने, जरूरी थी। जब जावेद ने तुम्हें मना किया था कि सायरा के साथ कहीं नहीं जाना, तो फिर क्यों गई? और वो भी इसकी गैर मौजूदगी में? मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह से मेरी नाफरमानी करोगी। चाचा, मुझे पक्की रिपोर्ट है कि वो लड़की असद के साथ राब्ते में है, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि वो लड़की महा को असद से मिलवाने ही लेकर गई होगी। तुम चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना, खामोश। असद से मिली थी महा, सच बताना। सायरा तुम्हें असद से मिलवाने लेकर गई थी, झूठ मत बोलना। चुप क्यों हो? जवाब दो मुझे, मिली थी या नहीं? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या जरूरत है इन चीजों की? नहीं चाहिए हमें ये बच्चा। जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा ना, असद को दे दूंगा मैं। और चलो मेरे साथ अंदर। जावेद, जावेद, आज के बाद इस घर से बाहर पांव नहीं रखोगी तुम, समझी? मैंने समझाया भी था जावेद तुम्हें, लेकिन खामखा इतना लंबा टाइम दे दिया तुमने उसे। और जरूरत क्या थी ये बच्चे वाली शर्ट डालने की? अब वो तलाक नहीं देगा तो मामला जूं का तू ही रहेगा ना यार। अब वो बिल्कुल ठीक कह रहा है चाचा। अगर बच्चे के बाद भी असद ने तलाक नहीं दिया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तुम नजीब से बात करो, फाइनली, समझ गए? चलो। या अल्लाह, ये कैसा इंसाफ है तेरा। मैं माँ बनूं लेकिन अपनी औलाद अपने पास नहीं रख सकती। इसमें मेरा या मेरे बच्चे का क्या कसूर है?
मेरे पास तेरे सिवा किसी का सहारा नहीं है, मेरी मदद कर। अगर तुमने अभी और इसी वक्त मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हें कल ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर भुला नहीं सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि जो मैं सोच रहा हूं वैसा ना करूं तो अभी और इसी वक्त मुझे फोन करो, मैं इंतजार कर रहा हूं। भाड़ में जाओ तुम। तुमने असद से बात की कि वो ज़ारा से शादी के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं नजीब, फिलहाल मेरी असद से कोई बात नहीं हुई है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज तुम असद से बात करो, वो तुम्हारी बात सुन लेगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। प्लीज उससे बात करो। नजीब, मैं असद को खुश देखना चाहती हूँ और वो खुश सिर्फ एक ही सूरत में रह सकता है, जब वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। जावेद, हाँ जावेद, कैसे हो? अब क्या बताऊं कैसा हूं मैं। हर रोज एक नई आजमाइश, नए इम्तिहान से गुजर रहा हूं। सच पूछो तो कोसता हूं उस दिन को जिस दिन मैंने तुम्हें फोन करके यहां बुलाया था। उस गलती की सजा आज तक भुगत रहा हूं नजीब। तुम अकेले नहीं हो जावेद, यकीन करो, मैं और मेरा बेटा वो भी इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक बेटे के बाप हो और मैं एक बेटी का। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कैसे फोन किया? मिन्नत के लिए फोन किया यार, मेरी मदद कर दो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, और कसम से दोबारा कभी मेरी आवाज नहीं सुनोगे तुम। क्यों कर रहे हो ऐसी बातें जावेद? तुम्हारा पूरा हक है, हक से बोलो। मैं आज भी तुमसे अपना रिश्ता नहीं भूला। तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि असद और महा के रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक की जरूरत नहीं है। फिर अब क्यों? अब ऐसे मौके पर तलाक का तकाजा कर रहे हो जब महा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, मां बनने वाली है। हाँ कहा था मैंने, इस रिश्ते की कोई औकात कोई वक़्त नहीं है, लेकिन जब तक असद महा को तलाक नहीं देता वो कानूनी तौर पर उसकी बीवी ही है। नजीब खुदा का वास्ता है, मुझे इस बोझ से आजाद कर दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो तुम। जावेद, अपने आप को संभालो। देखो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं बात करता हूं असद से। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर रहूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है नजीब? वो क्या हुआ है बताएं ना।
क्या बात है अम्मी, किन सोचों में गुम है? ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं एहसान, मैं कह रही थी बेटा कि तुम ना वहां से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। देखो फिर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती बेटा। मेरा दिल हर वक्त डर रहा होता है। अजीब बेसुकूनी सी है मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की बदुआ ना लग जाए। हाँ, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी जुबान में रखे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बस कर दें अम्मी, क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें करती रहती हैं आप? और एक बात मेरी याद रखिएगा अम्मी, अगर आप मेरी जिंदगी चाहती हैं ना, तो ये जो कुछ भी हो रहा है होने दें उसे। असद, अगर तुम बिजी नहीं हो तो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। बैठे। वो असद, जावेद का फोन आया था, काफी परेशान था। एक्चुअली जावेद ये चाहता है कि तुम माँ को तलाक देकर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर दो। डैड, वो ऐसा कैसे कह सकते? मैं उन्हें ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा तो माँ को तलाक दे दूंगा। तो फिर आपको क्यों कॉल कर रहे हैं वो? सत्य बेटा, वो बेटी का बाप है। हम चाहकर भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं सकते। देखो सत्य, अगर जावेद जो कुछ कह रहा है, अगर वैसा करने से उसकी तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो बेटा ऐसा करने में क्या हर्ज है। और फिर वैसे भी तुम्हारा और माँ का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम खुद भी इस बात की तस्दीक कर चुके हो। डैड, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखो असद, प्लीज बेटा, ये मसला पहले ही बहुत पेचीदा है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और क्या करना है। ऐसे में जो कुछ जावेद कह रहा है, अगर बेटा वैसा करने से माँ की तकलीफ कुछ कम हो जाती है तो तुम्हें किस बात का एतराज है? देखो असद बेटा, जब तक तुम उन पेपर्स पे दस्तखत नहीं करोगे माँ की तकलीफ कम नहीं होगी। उसे यकीन ही नहीं आएगा कि तुम्हारा और इसका रिश्ता खत्म हो चुका है। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाएगी। प्लीज, जो जावेद कह रहा है वैसा कर दो।
उन पेपर्स पे दस्तखत करके इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दो बेटा। मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, मैं महा को तलाक दे दूंगा। बस आप कह दो ना, अपने वादे के मुताबिक मैं महा को तलाक दे दूंगा। बस मुझे मेरा बच्चा मिल जाए। जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा ना, मैं ऐसे महा को तलाक नहीं दूंगा। तैमूर प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर किसी ने ये वीडियो देख ली ना तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी तैमूर। प्लीज यार, मेरे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा तैमूर। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत करो यार। अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, ऐसा करने पर मुझे तुमने मजबूर किया है। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने मेरी एक कॉल रिसीव तक नहीं की, एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। नहीं लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि मेरे फ़ोन ना सुनने से या मैसेज का रिप्लाई ना करने से ये कहानी ख़त्म हो जाएगी? ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब तुम खुद देख लेना कि इसका अंजाम क्या होता है। और तुम्हें तो पता है ना, ऐसी वीडियोस वायरल होने में कितना वक्त लगता है। चंद ही मिनटों में ये वीडियो हर मोबाइल में होगी। नहीं तैमूर, प्लीज ऐसा मत बोलो यार, प्लीज। ये वीडियो डिलीट कर दो ना, प्लीज ऐसा मत करो। किससे बात कर रही है? वो हेलो, कौन बोल रहा है? चुप क्यों हो? बोलो ना, बोलो कौन बात कर रहे हो? अरे मैं समर की माँ बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? जी मेरा नाम तैमूर है, मैं समर के साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसका बहुत पुराना दोस्त हूँ। समर जब कॉलेज आती थी तो मुलाकात हो जाती थी। अब जब से कॉलेज से फ्री हुए हैं तो बस फोन पर ही बात होती है। तो तुम अब क्या चाहते हो मेरी बेटी से? क्यों फोन कर रहे हो उसे? मैं क्या चाहता हूँ आंटी ये बताते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है। समर जानती है कि मैं उसे क्या चाहता हूँ। मेरे पास इसकी कुछ वीडियोस हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आएगी तो मैं इसके सामने वो वीडियोस डिलीट कर दूंगा ताकि इसके दिल को भी तसल्ली मिल जाए। आंटी मैंने सुना है कि माएँ बेटियों की राजदान होती हैं, उनके बड़े बड़े राज अपने सीने में दफन कर लेती हैं। आपको समर का ये राज भी अपने सीने में दफन करना होगा। अगर आपने इस बारे में किसी को बताया तो नुकसान आपका ही होगा, जवान बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आंटी मेरा क्या है, मैं तो एक बटन दबाऊंगा और वीडियो घर घर पहुंच जाएगी। खैर मैं समर को लोकेशन भेज रहा हूं और प्लीज देर नहीं होनी चाहिए। बाय। महा, हाँ बेटा, दिन निकल आया, उठो कुछ खा पी लो। तबीयत तो ठीक है ना? तो बहुत तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं मुझे? हम भी कुछ करें ना प्लीज, मुझे दुनिया के सामने जलील होने से बचा ले। पीछे जलील होने से बचा लो, जलील होने से बचा लो। पहले क्यों नहीं सोचा? क्या कर सकती हूँ मैं? क्यों कर सकती हूँ मैं? क्या करूँ मैं? नहीं अम्मी, आप कर सकती हैं। आपने वो मासी सोहरा को भी तो पैसे दिए थे ना, तो प्लीज आप उस तैमूर को भी पैसे दे देना। वो बहुत लालची है अम्मी, वो बहुत लालची है। उसे आप पैसे देंगी ना तो वो वीडियो डिलीट कर देगा। प्लीज अम्मी कुछ करे ना यार, अम्मी प्लीज। कौन है?
भाभी वो फैजान है। क्या बात है भाभी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ, खैरियत? हाँ सब ठीक है, बस मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। खैरियत, तुम कैसे आए? वो मैं फैजान को काफी देर से फोन कर रहा था लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा। वो माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। अच्छा, वो फैजान तो पता नहीं कहीं किसी काम से गया हुआ है, तारिक भी शहर से बाहर है। मेरी अगर तबीयत ठीक होती तो मैं ले जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। अब कोई दवा वगैरह चाहिए तो मैं लेता हूँ। नहीं नहीं शुक्रिया, है मैंने ले लिए मेडिसिन। ओ अल्लाह हाफ़िज़। माहा, हाँ बेटा उठो, डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें। फैजान तो नहीं है, उठो मेरा बेटा। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत नहीं ठीक रहने दें। बेटा ऐसे नहीं करो, तुम्हें बहुत तेज बुखार हो रहा है, उठो, हिम्मत करो। नहीं बाबा, हिम्मत नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है टांगों में, चला नहीं जाएगा। कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, आप रहने दें। नहीं बेटा ऐसे तो नहीं ना, मैं टैक्सी या ऑटो लेकर आता हूँ, मैं खुद लेकर चलूंगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर के चलते मैं लेकर आता हूँ। अम्मी क्या सोचा आपने? अम्मी प्लीज जो सोचना है वो जल्दी सोचिए ना। आप उस तैमूर को जानती नहीं है, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। अगर आपने उसे वक्त पर पैसे ना दिए ना तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा। अम्मी प्लीज कुछ करे ना अम्मी। इतना कुछ जानती है उसके बारे में तो उससे ताल्लुक क्यों रखा? बात कराओ मेरी उससे। लेकिन अम्मी मैं फोन मिलाओ, मैं उस बेगैरत लड़के से बात करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं। नहीं, मुझे बात करनी है तुमसे। तो करे ना आंटी, मैं सुन रहा हूँ। देखो, हम इज्जतदार लोग हैं, जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी और समर की शादी करा दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो, मैं समर को तुम्हारे साथ रुखसत कर दूंगी। आंटी आप भी लेकिन लंबे चक्करों में पड़ गई हैं। देखिए आंटी, मैं समर जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। शादी तो इंसान अपने जैसे खानदानों में करता है, बहुत देखभाल कर। और आप कितने इज्जतदार लोग हैं इसका अंदाजा मुझे समर से मिलकर हो गया है। आप फजूल में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैंने उसे अपनी लोकेशन भेज दी है। मैं अपनी बेटी को तो अब तुमसे मिलने नहीं दूंगी, हर किस में नहीं। तुम ये बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं अपनी बेटी की इज्जत की खातिर तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। जितने तुम कहोगे, 5 लाख, 10 लाख, जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। बस अल्लाह के वास्ते हमारी इज्जत रख लो। हाँ, इस बारे में भी बात की जा सकती है, मगर आज नहीं। आज आप समर को भेज दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी आपसे बात होगी हम कोई डील बना लेंगे। 7 बजे से देर नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ अम्मी? क्या बोला अम्मी? क्या हुआ? क्या बोला उसने?
संभाल, फोन उठाओ, फोन उठाओ। या अल्लाह, ये फोन क्यों नहीं उठा रही? या अल्लाह, ये मैंने क्या किया कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चों को मिल रही? या अल्लाह, क्या बात है, कब से खड़ा दरवाजा बजा रहा हूँ मैं, कहाँ मसरूफ थी? चलो खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ, ठीक है? हाँ। क्या बात है, खामोश क्यों थी? कुछ नहीं। खाना लगाओ, मैं आ रहा हूं। माँ बेटा थोड़ा सा और पी लो मेरे कहने पर। मैं कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा पापा। दवा समझ कर पी लो बेटा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर जुल्म कर रहा हूं तो बेटा मुझे सजा दो। मुझ पर जुल्म क्यों कर रही हो? हाँ बेटा, बस एक मिन्नत करूंगा तुमसे। जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं मेरे। मरने से पहले कोई सदमा मत देना बेटा। ये तो सुकून से सका नहीं, लेकिन मरना सुकून से चाहता हूं बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो, तुमसे बात करनी है भाई, एक जरूरी। बड़े अरसे बाद हाजी साहब मिले थे। वही हाजी साहब जिनका कपड़े का कारोबार है ना, वो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे। इंजीनियर बन गया माशाल्लाह, और कुछ महीने पहले उसे सरकारी नौकरी मिल गई है। अपनी समर के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे थे। मैं तो हैरान रह गया। मैं तो उसे अभी उतना ही छोटा समझ रहा था, गुड़िया की तरह जिससे मैं खेला करता था। कैसे वक्त गुजरता पता ही नहीं चला। जब उन्होंने शादी की बात की, रिश्ते की बात की, तो मैं जज्बाती हो गया बड़ा कि बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। खैर, मैंने उन्हें बुलाया है चाय पे। अल्लाह ने चाहा तो समर की और फैजान की शादी एक साथ करेंगे। वैसे है कहां समर, नजर नहीं आ रही। क्या बात है, मैं तुमसे इतनी बातें किए जा रहा हूं और तुम कोई जवाब नहीं दे रही। बल्कि इतनी खुशी की खबर सुनाई तुम्हें मैंने और तुमने कोई इजहार ही नहीं किया। समर कहाँ है? वो घर पे नहीं है तारिक। घर पे नहीं है तो कहाँ गई वो? अच्छा, माँ के पास गई होगी। नहीं, वहां नहीं गई। वहां भी नहीं गई? वहां भी नहीं गई तो कहाँ गई? जवाब दो, कहाँ गई इस वक्त वो? तारिक को देखो, मैं तुम्हारे कहने पर आ गई हूँ। अब वो वीडियो डिलीट कर दो तुम। यानी तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो? बहुत गलत बात है। तैमूर, कुछ भी कहने से पहले वो वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊंगी। तुम यहाँ से तब जाओगे जब मैं चाहूंगा, और जब जब चाहूंगा तुम यहाँ आओगे। तुम्हारी भूल है ये।
कि तुम मुझे ब्लैकमेल करते रहोगे और मैं ब्लैकमेल होती रहूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो, तुम वो वीडियो शराफत से डिलीट कर दो। बिल्कुल पागल हो तुम। भला ये वीडियो भी कभी डिलीट होती है क्या? सब बकवास बातें हैं ये। एक बार जब वीडियो बन जाती है तो बन जाती है, उसके बाद डिलीट नहीं होती। कहाँ गई है वो? किस सहेली के गई है? जानती है तुम उसकी सहेली को? नहीं, बस ये बताया था कि सहेली क्या जा रही। कमाल करती है, तुम्हारा दिमाग सही है ना? मतलब पूछताछ किए बगैर बेटी को कहीं भेज दिया। किस सहेली के गई है कुछ पता नहीं। जवान बेटी घर से बाहर है और तुम सुकून से बैठी हो। नहीं, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ, जो बात बता रही है वो असल बातें या कुछ और बातें? बताओ, बोलो। तारिक, आप परेशान ना हो, आ जाएगी। आ तो जाएगी, लेकिन गई कहाँ है ये पूछ रहा हूं। बताओ। क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? बताएं मुझे, क्या बात है आखिर? ये क्या कर रही हो तुम? समर, पागल हो गई हो तुम? देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं मार सकती। फेंक दो ये गन, फेंक दो। तुमने मुझे मेरी माँ के सामने जलील किया। मेरे घर में मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। समर नहीं, देखो देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये वीडियो सिर्फ मेरे मोबाइल में ही नहीं बल्कि मेरे और दोस्तों के पास भी है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे। अभी तो सिर्फ तुम्हारी माँ को पता है ना, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि तुम ये गन फेंक दो और मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। किसी भी बातों में नहीं आऊंगी। मोबाइल निकालो, वीडियो डिलीट करो। हाँ, मैंने कहा अभी के मोबाइल। देखो, तुम यही चाहती हो ना कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं। लो, तुम्हारे सामने मैं ये वीडियो डिलीट करता हूँ। देखो देखो, ये देखो, ये देखो।